दिवाली का पूजन घर में कैसे करें? बहुत सारे लोगों के मन में इस विषय में प्रश्न आता, शंका उत्पन्न होती। उस दिन अच्छी तरह सुबह मंदिर जी में पूजन करें और मंदिर जी में विशुद्ध सुंदर अच्छी व्यवस्थित द्रव्य, क्योंकि हम लोग अन्य अन्य सामग्रियां तो मंदिर ले नहीं जाते, जो द्रव्य की सामग्री है वो उत्कृष्ट क्वालिटी की सर्वश्रेष्ठ उस दिन चढ़ाने का मन बना के वो द्रव्य अपने साथ लेकर जाएं और उस द्रव्य को वहां समर्पित करें, अच्छी पूजन करें। बहुत सुंदर पूजन का रूप देकर उस दिन हमें एक बहुत सुंदर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो उस दिन हम अच्छी एक सुंदर भगवान महावीर स्वामी की परिवार के साथ मिलकर मंदिर जी में सुबह पूजन करें और निर्वाण लाडू समर्पित करें। हाँ, सबको संकल्प लेना है कि सब परिवार उस दिन हम सुबह पूजन करेंगे। ऐसा नहीं, मैं तो ये कहता हूं हर समाज में एक सामूहिक भगवान महावीर की पूजन का आयोजन होना चाहिए। जहां माता जी महाराज जी हैं वहां तो होता ही है, उसके अलावा भी अन्य सब समाजों को सामाजिक स्तर पर अच्छा एक सुंदर दीपोत्सव पर्व का आयोजन करना चाहिए। उसमें आप सब चाहें तो एक पावापुर का सुंदर सा चित्र या पावापुर की रचना अपने यहाँ बना सकते हैं। उसमें भगवान के चरणों की स्थापना भी करें और सुंदर सी भगवान महावीर स्वामी की पूजन करें और दीप जलाएं। पूजन करने के बाद अंत में, क्योंकि आप अपनी द्रव्य ले गए थे, तो अंत में कुछ शेष अक्षत के रूप में कुछ पुष्प या कुछ अक्षर आप बचा लें। कोशिश करें यदि उस दिन आप विधान आदि कर पाए या भक्तांबर विधान या महावीर विधान, तो आप उस दिन अपने साथ एक मंगल कलश ले जाएं। अपना स्वयं का कलश हो, अपना स्वयं का मंगल दीप हो, अपने साथ कुछ पीली सरसों, पुष्प और अक्षर, ये विशेष 3 चीजें रखें और पूजन के बाद इन तीनों चीजों को और कलश और दीपक कोशिश हो अगर पास में घर है तो जलता हुआ सुरक्षित वापस आ जाए। इन 5 चीजों को अपने घर वापस लानी है। इसके बाद घर के दरवाजे से ही आपको मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसे बोलकर णमोकार मंत्र बोलते हुए उन शेष अक्षतों को अपने, और जो आपने सरसों ली है उसे अपने घर के द्वार से ही छेपित करना शुरू करें। घर में जिन जिन स्थानों पर पवित्रता या निर्मलता अच्छे स्थान हैं, उन सब स्थानों पर उन द्रव्यों को, उस द्रव्य के थोड़े थोड़े अंश को णमोकार मंत्र पढ़ते हुए सब में छेपन करना है। घर के द्वार पर अच्छी तरह आम का क्या लगाना है, तोरण द्वार लगाना। आर्टिफिशियल तोरण द्वार बहुत लगाते हैं, लाइटनिंग बहुत करते नहीं, उस दिन सब करते हुए भी अच्छे सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल लगे होने पर भी एक आम के पत्तों का सुंदर सा तोरण बनाकर उस पर स्वस्तिक अपने हाथों से लिखकर और उसे व्यवस्थित अपने दरवाजे पर लगाना। कोशिश करना कि उसमें 24 पत्ते हों जो 24 तीर्थंकरों की स्मृति दिलाते। उन पर 24 स्वस्तिक लिखें, एक एक पत्ते पर एक एक स्वस्तिक, तो 24 स्वस्तिक 24 तीर्थंकरों के प्रतीक और 24 के निर्वाण का प्रतीक, क्योंकि आज पवित्र दिन महान उत्सव का दिन है। तो वह अपने तोरण द्वार पर उसको लगा, अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको लगाना है, जिसको हम बंधनवार बोलते हैं। वो बंधनवार आपको वहां पर लगाना है। उसके बाद अपने घर के अलग अलग स्थानों पर आपको रखना है। कोशिश बने तो शांति धारा करें और उसका गंधोदक भी अपने साथ लाएं, जिससे अपने पूरे परिवार को वह गंधोदक आप लगा सकें और दे सकें। फिर आपको क्या करना है, अच्छी तरह जहां आप पूजन करते हैं, क्योंकि हर वर्ष आपके घर में, सबके घर में एक नियत स्थान है कि यहाँ पर हम दिवाली का पूजन करते हैं, सबके घर में वो स्थान नियत है। इस वर्ष उस स्थान में कुछ परिवर्तन आपको करने। क्या परिवर्तन करने? कोशिश करना है कि वो स्थान थोड़ा सा ऊंचा हो। कोशिश करना है कि उस स्थान पर बैठकर भोजन ना हो। कोशिश करना है कि उस स्थान में कोई भी
अशुद्धि की अवस्था में वहां ना आए। कोशिश करना है, यदि ये सब चीजें हो सकें तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये आपकी विशुद्धि को बढ़ाएंगी, पुण्य को बढ़ाएंगी। आपने यहाँ पूजन किया और 2 मिनट बाद वहीं बैठकर भोजन किया तो वह आपके पुण्य को छीन करेगा। लेकिन आपको पुण्य अपना बढ़ाना है तो पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना है कि उस स्थान की विशुद्धि बनी रहे, ऐसी कोशिश हमको करनी है। तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, अच्छी तरह ऊंची व्यवस्था बनानी है। तो आप चौकी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी चीज का प्रयोग करके उस स्थान को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। नीचे आप एक कमल का आकृति या कमल की या कोई भी रंगोली बना सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लकड़ी का वह पाटा रखें, बाजोटा रखें, और सामने आप चाहें तो एक चित्र उपलब्ध है, आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है तो आप उसे ले सकते हैं, नेट पर ढूंढ सकते हैं। चित्र में भगवान महावीर स्वामी है, पावापुर का वह चित्र है। एक तरफ भगवान महावीर स्वामी है, एक तरफ गौतम गढ़धर महाराज हैं, और 64 रिद्धि के समान 64 रिद्धि के प्रतीक 64 दिए उसमें जल रहे होते। ऐसा एक सुंदर सा चित्र 2-3 वर्ष पूर्व से बनाया गया था, तो वह चित्र भी हम आपको दिखाएंगे। उस चित्र को आपको उस वहां पर रखना है। और अगर आपको और कुछ रखना है तो भगवान महावीर स्वामी का एक चित्र फोटो आप रख सकते हैं। गौतम गढ़धर महाराज का कोई फोटो हो तो वो आप रख सकते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और वर्तमान में नवाचार्य श्रीमद समय सागर जी महाराज, और आपके इष्ट गुरुदेव मानो हम लोग अपने घर में उज्ज्वल मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का रखते हैं। आपके जो भी इष्ट गुरुदेव हों आप उनका चित्र वहां पर रखें। कि जैन शासन में फोटो का पूजन नहीं होता, तो इसलिए क्या करना है, उस उच्च आसन पर एक सुंदर सा जो भी रजत पाटा आपके पास हो, मानो चांदी का पाटा हो, चांदी की थाली हो, या कोई सुंदर सा वस्तु हो, उसके ऊपर एक जिनवाणी विराजमान करनी है। बिना जिनवाणी के कभी भी पूजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि फोटो का पूजन जिनेंद्र भगवान के शासन में मान्य नहीं है। यहाँ पर अप्रतिष्ठित पूजन तो होती नहीं, ऊपर से मात्र फोटो है तो उसका भी पूजन नहीं होता। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए अच्छी तरह बीच में सेंटर में जिनवाणी विराजमान करनी। बाकी जो कुछ विराजमान है वो किस लिए, वो केवल डेकोर है, ठीक है, सुंदरता के लिए रखा है मात्र। फिर उसके सामने आप एक प्लाई पर या एक लकड़ी के पाटे पर अच्छी तरह स्वस्तिक बनाएंगे। चाहे तो उसे चावल से बना सकते हैं, रंगोली से बना सकते हैं, और उस स्वस्तिक पर अच्छी तरह 16 दीपक जलाने हैं। वे 16 दीपक किस चीज के प्रतीक हैं, वे 16 दीपक 64 रिद्धियों के प्रतीक होंगे। तो 16 कारण भावनाओं के 16 दीपक हुए, एक एक दीपक में 4-4 बातियां होंगी, तो 16 चौके 64। तो ऐसे वह 64 वहां पर बातियां 64 रिद्धि की प्रतीक आपके सामने जल रही होंगी। कोशिश करें कि जब एक एक बाती जलाएं तो एक एक रिद्धि मंत्र जो 64 रिद्धि के होते हैं वह भी हम बोल सकते हैं। फिर आपको सामने स्थान पर व्यवस्थित द्रव्य सामग्री रखनी है, और द्रव्य सामग्री शुद्ध हो, प्राशुक हो, व्यवस्थित हो, और उसे अच्छी तरह भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की पूजन करना, अपने मूल नायक भगवान को अर्घ्य चढ़ा के, और फिर गौतम गणधर महाराज की पूजन आपको करनी है। उस दिन कोशिश करना है कि सब घर में हर स्थान पर भगवान गौतम गणधर स्वामी की पूजन की किताबें उपलब्ध हो, और वो पूजन करनी है। पूजन के अंत में आपके पास समय है तो भक्तांबर महामंडल के जो 64 अर्घ हैं या 48 अर्घ हैं वे अर्घ आप चढ़ा सकते, रिद्धि मंत्रों के अर्घ हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आचार्य भगवंत जिनवाणी को अर्घ समर्पित करके, आचार्य भगवंत के चरणों में अर्घ समर्पित करके, मुनि महाराजों को अर्घ समर्पित करके, और पावापुर निर्वाण कल्याणक का अर्घ समर्पित करना है। इसके पश्चात अच्छी तरह उसी स्थान पर
जो दीप आपने जलाए हैं उन दीपकों से आपको सुंदर सी आरती करनी है, और आरती भी व्यवस्थित हो। भगवान महावीर गौतम गढ़धर महाराज की आरती आपको वहां पर करनी है। फिर उसके बाद ये आपके दोपहर का या जो शाम का समय है, सूर्यास्त के पूर्व ये क्रिया आपको कर लेनी है। अब जो दीपक आपने जलाए हैं उन दीपक को आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर रख सकते हैं। मानो उस समय नहीं भी रखना है तो आप शाम तक उन दीपकों को अच्छी तरह जलने दें, और शाम के समय फिर से वहां पर एक आरती पढ़कर और फिर उन दीपकों को अपने घर के अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जहां उपयुक्त हो उन स्थानों पर उनको रखना। इसके साथ क्या करें, शाम के समय अच्छी तरह वहां पर भक्तामर स्तोत्र जी का पाठ करें, महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करें, भगवान महावीर स्वामी के चालीसे का पाठ करें, या अन्य अन्य स्तुतियों के माध्यम से भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की महान पूजन स्तुति गुणानुवाद हो। शाम के समय अपने परिजनों, क्योंकि ये सब लोग मानो एक एक स्थान पर कर लिया, अब अपने मित्रजन परिजन और भी अन्य परिवार के जो घर हैं उन पर आप लोग जाएं, तो वहां पर भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चर्चा हो, भगवान महावीर के जीवन का परिचय जन जन तक पहुंचे, ऐसा कुछ हमको करना चाहिए। ये पर्व आत्मधन की प्राप्ति के लिए, महान ज्ञान की उपलब्धि के लिए गणपति महामंगलदायक गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का महोत्सव है। इसलिए हम सब अपने जीवन को सम्यक्त की ओर लेकर चलें, मिथ्यात्व से बचें। यही हमारे जीवन का संकल्प हो कि हर एक पर्व हमें आध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर और आत्म कल्याण की ओर लेकर आए। हम यहाँ वहाँ अब ना भटकें, बार बार अपने मन को, अपने जीवन को और अपने आप को ये याद दिलाएं कि देखो भवों भवों से हम इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जैसा परम पुरुषार्थ किया, हम सब उस पुरुषार्थ को प्राप्त करें और इस भाववन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, छूट जाएं। यही हमारी दिवाली है, यही हमारी दीपावली है, और ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का महोत्सव है। तो आप सबको दिवाली पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके जीवन में सम्यक्त की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, अज्ञानता दूर हो और ज्ञान की परिपूर्णता, ज्ञान की विशुद्धि के साथ चारित्र की उपलब्धि हो। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।